नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आज जो हमारी हेक्टिक लाइफस्टाइल बन गई है, हमारा एक जो तनाव भरा जीवन हो गया है, एक मतलब बहुत दौड़ भाग भरी ज़िंदगी होगी, एक कम्पिटिटिव ज़िंदगी होगी है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारी जो है लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगी है, हमारी खाने पीने की हैबिट्स कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगी है। और ये जो हमारी लाइफस्टाइल है, इसके कारण जो हमें डिजीज़ है जो कि बहुत ही कॉमनली आजकल देखने को मिलती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने एसिडिटी को लाइफस्टाइल से क्यों रिलेट किया। इसी टॉपिक पे हम इस वीडियो में डेप्थ में बात करेंगे कि दोस्तों किस प्रकार जो है एसिडिटी हमारी लाइफस्टाइल और गलत हमारी खाने पीने की आदतों के कारण हमें एसिडिटी हो जाती है, और किस प्रकार हम हमारी लाइफस्टाइल में हमारे घर पे हम लोग बदलाव करें, हमारी जो है खाने पीने की हैबिट्स में बदलाव करें, जिससे कि एसिडिटी जो बीमारी है इसको आप बिल्कुल बिना किसी दवाई के आप अपने घर बैठे ही इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि एसिडिटी क्या होती है, किस प्रकार हमारे शरीर में एसिड बनता है, इसका मेरा अलग से एक वीडियो है, उस वीडियो को आपको जरूर देख लेना चाहिए। उसका मैं ऊपर लिंक शेयर कर देता हूं, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार हमारे शरीर में एसिड बनता है, एसिड हमारे शरीर में क्यों जरूरी होता है, और किस प्रकार ये ज़्यादा बनने लगता है जिसके कारण कि हमें एसिडिटी हो जाती है। चलिए वापस हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं कि इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारी खाने पीने के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे कारण हमें एसिडिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि हम खाने पीने के अंदर अगर ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जो कि आपके एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, तो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर जो है एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, हमारे पेट के अंदर एसिड ज़्यादा बनने लगेगा, जिसके कारण हमारे एसिडिटी के सिम्टम्स आने लगेंगे। तो दोस्तों, अब हम वन बाय वन शुरू करते हैं कि खाने पीने के अंदर ऐसी कौन सी कॉमन जो है मिस्टेक्स या गलतियां हैं जो हम हमारी रूटीन की लाइफ में कहीं ना कहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमें एसिडिटी तो नहीं हो रही। दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर आप खाने पीने के अंदर बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन ले रहे हैं, मसालेदार भोजन से यह मतलब है कि अगर आपके खाने के अंदर बहुत ज़्यादा मसाले डल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डल रहे हैं, वो गरम मसाले ज़्यादा डल रहे हैं, इसी तरह से बहुत ज़्यादा तेल अगर आपके खाने में जा रहा है, आप खाने के अंदर बहुत ज़्यादा मिर्ची ले रहे हैं, तो आपको जो है आपका बॉडी के अंदर एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी तरह से अगर आपके खाने के अंदर बहुत ज़्यादा मैदे बेसन की चीज़ें आ रही है, या वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा तली भुनी है, यानी आपके खाने के अंदर ऑयली फूड ज़्यादा है, फैटी फूड ज़्यादा है, या डीप फ्राइड फूड ज़्यादा है, जैसे कि अगर हम बात करें कि आप हो सकता है समोसे खाते हैं, अगर आप पकोड़े खाते हैं, आप मिर्ची बड़े खाते हैं, या इसी तरह से और भी कोई चीज़ जो कि मैदे बेसन की बनी हुई है और बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड है तेल के अंदर, और ये चीज़ें अगर आप ले रहे हैं, तो दोस्तों इसके कारण भी आपको एसिडिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से आज के टाइम में फास्ट फूड्स बहुत कॉमन है जो कि खाने को देखने को मिलता है। तो अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बात लूँ, आप पिज़्ज़ा लेते हैं, बर्गर लेते हैं, या आप मान लीजिए कोई तरह का स्ट्रीट फूड्स अगर आप ज़्यादा खाते हैं, आप पानी पूरी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, अगर आप इस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा खाते हैं, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें भी आपकी बॉडी के अंदर एसिड प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। दोस्तों, इसी प्रकार अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप घर पे जो आपकी किचन में फ्रेश खाना बनता है वो कम खाते हैं, या मान लीजिए आपने एक बार जो है दिन में घर का खाना खा लिया, बाकी उसके बाद आप दिन में बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं। हो सकता है आप कोई होटल का खाना खा रहे हो सकता है आप टिफ़िन मंगा के खा रहे हो, इसी तरह से हो सकता है आप जंक फूड ले रहे हैं या पैक्ड फूड आइटम्स ले रहे हैं, इसी तरह से हो सकता है आप डिब्बा बंद खाना खा रहे हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें भी जो है आपकी बॉडी के अंदर एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाती है और आपको धीरे धीरे एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी तरह से अगर आप मान लीजिए अचार यानी पिकल वगैरह ज़्यादा खाते हैं, या ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं जिसके अंदर की मान लीजिए आप नींबू वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी बॉडी के अंदर एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाती है और धीरे धीरे आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, तो उसके कारण भी आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नॉनवेज के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गरम मसाले स्पाइसेस वगैरह डलते हैं, तो उसके कारण भी आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी तरह से कई लोगों को जो है बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी को लेने की आदत होती है, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी ले रहे हैं तो उसके कारण भी आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। उसी तरह से दोस्तों, अगर आप कोई तरह की ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो उसके कारण भी आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन हैबिट हो गई है अल्कोहल के कंजप्शन की, यानी अगर आप शराब का सेवन करते हैं किसी भी प्रकार से, उसके कारण भी आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से बहुत से लोगों को दोस्तों स्मोकिंग यानी बीड़ी या सिगरेट की आदत होती है, उसके कारण भी आपको एसिडिटी का जो है सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से आप कोई तरह का जो मसाला वगैरह है, गुटखा वगैरह खाते हैं, उसके कारण भी आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो गई कि आप क्या क्या खाते हैं या पीते हैं, तो जिसके कारण आपको एसिड का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, और नेचुरली इससे जब एसिड आपकी बॉडी में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो आपको एसिडिटी
का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों इसी के साथ में एक चीज़ और समझने वाली है कि वो लोग जो टाइम से खाना नहीं खाते, मान लीजिए कि आपको ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर, अगर आपको तीनों टाइम आप टाइम से भोजन नहीं करते हैं या आप बहुत ज़्यादा फास्टिंग या व्रत पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो भी आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर लगातार एसिड बन रहा है और उसको अगर जो है भोजन आप रेगुलर नहीं खा रहे हैं तो एसिड को जो है आप कह सकते हैं कि आपके पेट के अंदर एसिड बना हुआ रहेगा और जब वहाँ भोजन या खाना नहीं पहुँचेगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स करेगा और उसके कारण एसिडिटी के सिम्टम आएंगे। दोस्तों इसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, मान लीजिए आपको 3 रोटी की भूख है और आपको खाना अच्छा लग रहा है और आप 4 से 5 रोटी खाते हो, तो आपको उसके कारण भी एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसी तरह से कुछ चीज़ें और है जो आपकी एसिडिटी को बढ़ावा दे सकती है। उनकी हम बात करें तो सबसे पहली बात ओबेसिटी या मोटापा, यानी अगर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओबेस हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो उसके कारण भी आपकी बॉडी के अंदर एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है और आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों उसी तरह से कहीं ना कहीं अगर आपकी जो लाइफ स्टाइल वर्ड मैंने यूज़ किया था, कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल अगर आपकी बैलेंस नहीं है, आप टाइम से जो है नींद नहीं ले रहे हैं, आपकी जो नींद है उसका पैटर्न सही नहीं है, यानी आप जो है लेट नाइट सो रहे हैं, लेट नाइट उठ रहे हैं, या आप लेट नाइट सो रहे हैं और सुबह जल्दी उठ रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं अगर आपकी स्लीप है वो डिस्टर्ब्ड है, तो दोस्तों इसके कारण भी आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसी प्रकार अगर आपको मान लीजिए कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके जॉब के कारण, आपके ऑफिस के कारण, आपको बिजनेस के कारण या आपकी फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा किसी भी कारण से स्ट्रेस या एंजाइटी से, यानी बहुत ज़्यादा कहीं आप अगर आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इन सब के साथ के अंदर अगर आप कोई भी कारण से लंबे समय तक कोई प्रकार की एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं और उसमें भी मान लीजिए कि अगर आप कई बार सेल्फ मेडिकेशन, यानी अगर आप बिना डॉक्टर के गाइडेंस के खुद ही कोई तरह की दवाई ले लेते हैं, खास करके लोग सिर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है और उसमें जो है अपने यहाँ फ्रीली मेडिसिन अवेलेबल होती है, जो कि दोस्तों गलत होता है, आपको बिना डॉक्टर के गाइडेंस के नहीं लेना चाहिए। इन मेडिसिन के कारण भी आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अभी तक हमने ये जाना कि क्या कारण है जिसके कारण आपको एसिडिटी हो सकती है। अगर आप कहीं ना कहीं एसिडिटी का सामना कर रहे हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि इसमें से कोई ना कोई कारण है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी है। तो दोस्तों इन कारणों से अगर हम बचते हैं तो आप इस जो प्रॉब्लम है, ये जो एसिडिटी है, इसको आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बचाव ही उपचार है। अगर इन हैबिट्स को हम कहीं ना कहीं इंप्रूव कर लेंगे तो एसिडिटी के लिए हमें कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज हो सकता है आपको जिंदगी भर इसके लिए आपको डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड करे कि ये मेडिसिन आपको लाइफ लॉन्ग खानी है। लेकिन आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी हैबिट्स को सुधार के और घर पर ही आप एसिडिटी को ठीक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जिंदगी भर दवाई नहीं लेनी पड़े। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम हमारी हैबिट्स के अंदर, हम हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसे क्या बदलाव करें जिससे कि हमारी शरीर के अंदर जो है एक्स्ट्रा एसिड बने ही नहीं और हमें एसिडिटी हो ही नहीं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें क्या क्या खाने के अंदर ध्यान रखना चाहिए, यानी हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए जो कि एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। दोस्तों सबसे पहली बात कि हमें बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन नहीं लेना चाहिए। उसी तरह से वो भोजन जो कि बहुत ज़्यादा तला भुना है वो नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला भोजन भी हमें नहीं लेना चाहिए। दोस्तों हमें किसी भी प्रकार के फास्ट फूड्स को हमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से हमें जो है बाहर का खाना या टिफिन का जो खाना है उससे भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, जिससे कि हमें एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। इसी तरह से दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें या अचार या जो हम पिकल बोलते हैं, ये भी हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाता है। दोस्तों इसी तरह से आपको नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको नॉनवेज से परहेज करना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों आपको अगर अल्कोहल की यानी शराब की आदत पड़ गई है और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको अल्कोहल भी नहीं लेना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार से सिगरेट है या यानी बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, जर्दा है, ये सारी चीज़ें भी आपको नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह से अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको कहीं ना कहीं चाय या कॉफ़ी अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर आप कोई तरह की ड्रिंक्स, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपको ज़्यादा पीने की आदत है तो दोस्तों वो भी आपको बंद कर देनी चाहिए। दोस्तों ये हमने बात की कि हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात कि अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप ये देखेंगे, अगर आप कहीं ना कहीं, जैसा मैंने बताया, अगर आपको फास्टिंग की हैबिट है तो बहुत ज़्यादा फास्टिंग नहीं रखें और आप अपना टाइम से खाना खाएं, यानी आपको ब्रेकफास्ट भी टाइम से करना है, लंच भी टाइम से करना है और डिनर भी टाइम से करना है। और अगर आप एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो वो भी आपको हैबिट सुधारने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपको 4 चपाती लेने की आदत है तो आपको 3 चपाती ही लेनी है। उसी के साथ में दोस्तों आपको खाने के अंदर ईजिली डाइजेस्टेबल,
यानी आपको लाइट फूड लेना है, हल्का भोजन लेना है, जिसके अंदर मैं बात करूं तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खूब लेनी चाहिए, आपको सीजनल वेजिटेबल्स खानी चाहिए जो कि कम से कम मसाले के अंदर और मिर्ची के अंदर बनी हुई हो, जिसमें ज़्यादा तेल भी नहीं यूज़ हुआ, वो आपको खाना चाहिए। इसी तरह से आपको सीजनल फ्रूट्स भी लेने चाहिए दोस्तों, कि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और इससे आपको एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा। दोस्तों इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आप ओबेज हैं यानी कि मोटे हैं, तो आपको अपना वजन कम करने की भी ज़रूरत है। दोस्तों इसी तरह से आपको अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने बताया कि टाइम से नींद नहीं लेना, प्रॉपर नींद नहीं होना, ये भी एक एसिडिटी का बहुत बड़ा कारण है। तो अपनी नींद को आपको कहीं ना कहीं रेगुलराइज करें, अपना एक फिक्स शेड्यूल बनाएं कि मान लीजिए आप 10 बजे सोते हैं और सुबह आप 5 बजे उठते हैं, तो इस तरह का एक फिक्स शेड्यूल बनाने की कोशिश करें कि फिक्स टाइम पर सोएं और फिक्स टाइम पे उठें। उससे आपकी बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट होता है और आपकी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क करती है। दोस्तों इसी तरह से कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, तो इन सब से बाहर निकलें, थोड़ा रिलैक्स रहें, कंफर्टेबल रहें, आप योगा करें, मेडिटेशन करें और जो है बाहर घूमने फिरने जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ में टाइम बिताएं, जिससे कि आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से आप बाहर आ सकेंगे। दोस्तों इसी तरह से अगर आप किसी तरह की मेडिसिन लेते हैं, अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, आपको कभी सिर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है और आप टैबलेट लेते हैं, तो अपनी इस हैबिट्स को सुधारें। बिना डॉक्टर के गाइडेंस के आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक एसिडिटी का बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि क्या कारण है जिसके कारण आपको एसिडिटी होती है, हमारी लाइफस्टाइल के अंदर ऐसी कौन से रीजन है जिसके कारण आपको एसिडिटी होती है, और वापस शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्या हम उसमें बदलाव ला सकते हैं जिससे कि आपको एसिडिटी नहीं हो। दोस्तों क्योंकि एसिडिटी अपने आप एक बीमारी नहीं, ये एक रिजल्ट है आपकी कहीं ना कहीं खराब लाइफस्टाइल का और खाने पीने की हैबिट्स जो है सही नहीं होती उसका। तो जैसे ही हम इसको सुधारते हैं तो आप देखेंगे कि एसिडिटी आपकी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो में जो मैंने आपको एसिडिटी पे जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।